गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट डे हमने आपको लास्ट डे हमने आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव के लिए हमने स्थित ऊर्जा निकाली थी। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था कि विभव क्या होता है, विभव किसे कहते हैं, द्विध्रुव के कारण विभव, अक्षीय स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव, स्थितिज ऊर्जा और द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा या बल्लून आघूर्ण को घुमाने में किए गए कार्य, सारे पॉइंट्स को हमने निकाले थे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि वैद्युत धारिता क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में पूछते हैं वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमा, कभी कभार न्यूमेरिकल्स भी दे देते हैं फार्मूले से। तो एग्जाम की दृष्टि से इसमें वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, उसका मात्रक और विमा आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम की दृष्टि, एग्जाम में पूछते हैं वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, उसका मात्रक व विमा लिखिए। तो स्टूडेंट आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धारिता होता क्या है। धारिता का एक शब्द में हम अर्थ जानेंगे कि धारिता कैसे किसे है। धारिता का स्टूडेंट्स मीनिंग्स होता है धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला। धारिता का मीन्स होता है धारण करने वाला। जैसे बात धारण करने वाला, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पात्र है और पात्र हमारे पास एज जैसे कोई गिलास है और उस गिलास में हमारे पास जो जल का अमाउंट है यानी पानी की जो मात्रा है वो आती है मान लो 2 लीटर। तो आप इस जल के जो ग्लास है, इस ग्लास में मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम पानी की अधिकतम पानी की जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर है। तो आप इसमें पानी भरना चाहें, आप प्रयास करें इस ग्लास को पहले खाली कर दें जिससे भरा हो, उसके बाद इसमें अगर आप पानी भरना जाएं और पानी भरने का प्रयास करें तो इसमें केवल 2 लीटर से ऊपर अधिक पानी नहीं आ सकता। यानी ग्लास की जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर पानी को धारण करने की क्षमता है। हमारे पास जो ग्लास है, इस ग्लास की कैपेसिटी क्षमता यही तो है, इस ग्लास की जो कैपेसिटी है या क्षमता है वो केवल 2 लीटर पानी को धारण करने की क्षमता है और यही क्षमता क्या कहलाती है स्टूडेंट? धारिता कहलाती है। ऐसी हमारे पास क्या है, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट क्या है? वैद्युत धारिता, जिस प्रकार हमने वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आवेश सदैव हाई वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर फ्लो होता है, कि चार्ज है, आवेश है, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है और जब तक प्रवाहित होता रहेगा, जब तक उच्च विभव से निम्न विभव दोनों के सिरों के हमारे पास विभव कैसे ना हो जाए, समान हो जाए। विभव उच्च हमेशा, आवेश क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और आवेश जब तक विभाजित होता रहेगा जब तक दोनों को विभव हमारे पास क्या हो जाए, समान ना हो जाए। ये हमारे पास विभव था। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की एक विशेषता को बताने के लिए एक नई क्वांटिटी, एक नई राशि की आवश्यकता महसूस हुई, उसको नाम दिया वैद्युत धारिता। उसको नाम दिया वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का तात्पर्य उससे है कि इसमें वैद्युत वैद्युत के हमारे पास जो भी है उसमें हमारे पास वैद्युत आवेश में कितनी वृद्धि हुई, वैद्युत आवेश या ऊर्जा में। कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई कोई कुछ भी हमारे पास पदार्थ है, वो वैद्युत ऊर्जा को या वैद्युत आवेश को कितना ग्रहण कर सकता है। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ वैद्युत आवेश या वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा मतलब वैद्युत आवेश, वैद्युत ऊर्जा को या वैद्युत आवेश को कितना ग्रहण कर सकता है, उसी को वैद्युत धारिता कहते हैं। उसी को वैद्युत धारिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप
ये मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है, इस पर क्या है, कोई क्यू आवेश है। अब इस पर क्यू आवेश होगा तो साफ सी बात है कि इस पर एक सिरे पर विभव ज्यादा हुआ, एक पर कम होगा, तो हमारे पास कुल विभव क्या है, भी। अब इस आवेश को इस चालक में, हमारे पास चालक है, चालक को जो आवेश को धारण करने की जो हमारे पास क्षमता है, इस चालक में इस क्यू आवेश को धारण करने की जो क्षमता है, इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, वैद्युत धारिता। ये तो रहा इसका, इसी को वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता या चालक द्वारा वैद्युत ऊर्जा को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट रहा। अब आइए स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो एग्जाम में आपको मैथमेटिकल फॉर्म्स के रूप में लिखनी होती है, रिटन करनी होती है। तो एग्जाम लेवल की स्टूडेंट जो डेफिनेशन है उसको हम रिटन करने जा रहे हैं। एग्जाम लेवल की स्टूडेंट ये है कि हमारे पास चालक को हम क्या दे रहे हैं, कोई क्यू आवेश दे रहे हैं। चालक पर हमारे पास क्या है, कोई क्यू आवेश है। और चालक पर यदि क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश को मैं विभव से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। इस चालक आवेश को भी से क्या कर दूं, विभाजित कर दूं, तो हमारे पास एक राशि प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट वैद्युत धारिता। क्या कहते हैं, उसी को वैद्युत धारिता। यानी हमारे पास वैद्युत धारिता को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और सी बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे भी। सी बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे भी। चालक को हम क्या दे रहे हैं, कोई क्यू आवेश दे रहे हैं। चालक को क्या दे रहे हैं, हम कोई क्यू आवेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और चालक को जो आवेश दे रहे हैं तो भाग किससे कर रहे हैं, इसे भी से कर रहे हैं। तो आवेश और जो विभव का जो अनुपात है, आवेश और विभव का जो अनुपात है, उसी को क्या कह रहे हैं, धारिता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम धारिता कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यानी आवेश तथा, दो है इसलिए तथा लगाएंगे, आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता या धारिता कहते हैं। तो लिखते हैं किसी चालक को
क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास माइक्रोफैरड और पिकोफैरड हमारे पास क्या है, धारता के छोटे छोटे मात्रक हैं, जबकि हमारे पास जो फैरड है वो धारता का बड़ा मात्रक है। जो हमारे पास फैरड है वो धारता का बड़ा मात्रक है, जबकि माइक्रो और पिको फैरड हमारे पास क्या है, धारता का छोटे छोटे मात्रक है। सबसे छोटा धारता का मात्रक हमारे पास पिको फैरड है और सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, फैरड है, इन तीनों की अपेक्षा में। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट इसकी विमा, धारता की विमा क्या होती है। धारता की विमा ज्ञात करने के लिए हमारे पास कूलम बटे वोल्ट की विमा और फैरड की विमा, यानी इन दोनों के मात्रक, अगर ये धारता का मात्रक ये और ये है तो दोनों की विमा कैसे होनी चाहिए स्टूडेंट, सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट धारता की विमा, कूलम बटे वोल्ट की विमा और फैरड की जो विमा है वो क्या होंगे, तीनों सेम होंगी क्योंकि इसी का मात्रक है। तो वही स्टूडेंट इसे नोट्स कीजिए, नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं, मैं इसे अब रफ करता हूं। अब स्टूडेंट्स हम धारता की विमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विमा, डायमेंशन। टी होता है, एस होता है, डायमेंशन। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है सी बराबर क्यू बटे भी, सी बराबर फार्मूला है क्यू बटे भी, और चूंकि आपने पढ़ा है भी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू, भी का मान यहाँ रखिए, सी ऐसे क्यू, बी की जगह डब्ल्यू बटे क्यू, ये क्यू कहाँ जाएगा ऊपर, सी बराबर क्यू से क्यू स्क्वायर बटे डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर हमारे पास, डब्ल्यू की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। तो हमारे पास हो गया, अब इसकी विमा होती है ए टी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पहले निकाल चुके हैं। ए टी होती है आवेश की, क्योंकि हमारे पास क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। आई की विमा ए और टी की विमा टी। कार्य की विमा हमारे पास होती है स्टूडेंट्स एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू बराबर आपने पढ़ा होगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल की विमा होती है एम एल टी की पावर माइनस के 2 और एल, एल से एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2, ऐसे ही। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे सॉल्व करें, इसे अब हम सॉल्व करें तो m की पावर हमारे पास क्या है, +1 है, ऊपर जाके किसकी होगी, माइनस की होगी, क्योंकि विमा लिखने का हमारे पास जो ऑर्डर है, जो क्रम है, पहले m फिर l फिर t फिर a। और आपको ये भी पता है कि विमा को अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखते हैं, यानी सारी विमा को जो हर में है उसको ऊपर ले जाना होता है। तो हमारे पास m की पावर +1 है, ऊपर जाके किसकी होगी, -1 होगी हमारे पास, m की पावर -1, एल की पावर +2 हैं, ऊपर जाके किसके होंगे, माइनस के होंगे, तो एल की पावर -2, टी की पावर हमारे पास क्या है, -2 है, और जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे में ऐसा ही एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। एम की पावर +1 ऊपर जाके माइनस की हो गई, एल की पावर +2 ऊपर जाके माइनस की हो गई, टी की पावर -2 ये है और 2 हमारे पास ये है, टी की पावर -2 प्लस की हो गई, तो टी की पावर 2 और 2 हमारे पास हो गई स्टूडेंट्स टी की पावर 4। हमारे पास क्या बची, ए की पावर 2, क्योंकि आपको पता है विमा लिखने का जो क्रम है वो एम एल टी ए के रूप में होता है। पहले आप एम लिखेंगे फिर एल फिर टी फिर ए। अगर हमारे पास इसमें से कोई एक नहीं है तो उसको उसके स्थान पे छोड़ देंगे, लेकिन हमारे पास ऑर्डर यही रहेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो धारता है, धारता की विमा हमारे पास आई m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2। यही विमा हमारे पास वैद्युत धारता की है।
यही विमा वैद्युत धारता यानी सी की है, और यही विमा मात्रक कूलाम बटे वोल्ट, जो धारता का मात्रक था कूलाम बटे वोल्ट की है। और यही विमा हमारे पास चाहे पिको हो या माइक्रो हो या फर्मी हो या एंगस्ट्रॉम, फैराड, कोई भी फैराड सही, सारे फैराडे की विमा हमारे पास क्या है, यही है स्टूडेंट। धारता की विमा हमारे पास यही है, सी की विमा m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, e की पावर 2। कूलम बटे वोल्ट की विमा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यही है। और फैराड की विमा हमारे पास क्या है, यही है। क्यों? क्योंकि ये राशि है और इसी राशि के हमारे पास क्या है, मात्रक है। तो राशि के जो मात्रक होते हैं वही उसकी क्या हो, विमा। मात्रक चाहे स्थिति अनुसार, जैसे हमारे पास हमने फार्मूले के आधार पर लिखा कूलम बटे वोल्ट, है तो इसी का मात्रक, फैराड भी इसी का मात्रक है। मात्रक भले ही यहाँ पर हमारे पास चेंज हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आ रहा है हमारे पास, ये भी हमारे पास किसी साइंटिस्ट के नेम पर है। तो विमा हमारे पास जो है वो ही रहेगी। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रख करता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पोस्ट करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं, लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे जो धारता का मात्रक फैराड है उसकी विमा के बारे में, बात वो उसकी विमा नहीं, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि फैराड या एक फैराड, फैराड या एक फैराड क्या होता है, एक फैराड किसे कहते हैं या एक फैराड क्या होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास C बराबर Q बटे V, द रेशियो चार्ज एंड पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, द रेशियो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ये हमारे पास फैराड जो कि धारता का मात्रक है, इसकी हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। अब डेफिनेशन लिखने के लिए इसमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट लेना होगा। एक फैराड या फैराड हमारे पास है तो एक ही, यहाँ भी 1 फैराड लिखा है और यहाँ भी हमारे पास 1 फैराड है। तो हमें 1 फैराड क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो हमने Q बराबर 1 कूलाम माना और V बराबर हमने क्या माना, 1 वोल्ट। सारे मान इसमें पुट करेंगे, धारता का मात्रक हमारे पास क्या होगा, 1 फैराड। धारता का मात्रक क्या होता है, फैराड या 1 फैराड। कूलाम हमारे पास 1 कूलाम और ये हमारे पास 1 वोल्ट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 कूलाम बटे वोल्ट, 1 कूलाम बटे वोल्ट। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो 1 फैराड है, 1 फैराड क्या है, किसी चालक की धारता है, यानी आवेश को धारण करने की क्षमता, वैद्युत ऊर्जा को धारण करने की क्षमता हमारे पास क्या है, धारता है। तो धारता हमारे पास उस चालक की धारता है जो चालक को 1 कूलाम आवेश देने में, जिसमें हमारे पास क्या होती है, 1 वोल्ट में वृद्धि होती है। फैराड हमारे पास उस चालक की धारता है, यानी उस चालक की हमारे पास टोटल धारता है जिसमें किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने में 1 वोल्ट में क्या होती है, वृद्धि होती है। 1 वोल्ट हमारे पास, यानी हमारे पास फैराड, जो फैराड हमारे पास धारता का मात्रक है, 1 फैराड हमारे पास उस चालक की धारता है जिसमें चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, उसे 1 फैराड या फैराड कहते हैं, उसे 1 फैराड या फैराड कहते हैं। वही स्टूडेंट इसे लिखते हैं।
एक फैरड, फैरड को शो करते हैं एफ से। एक फैरड उस चालक की धारता है जिसे एक कूलॉम आवेश देने पर चालक में एक वोल्ट एक वोल्ट एक वोल्ट विभव की वृद्धि हो। एक फैरड उस चालक की धारता को कहते हैं जिसमें एक कूलॉम आवेश देने पर चालक के वोल्ट में हमारे पास क्या हो, एक वोल्ट वृद्धि हो। हम चालक को एक कूलॉम आवेश दे रहे हैं तो उसमें हमारे पास जब एक वोल्ट में वृद्धि होती तो हमारे पास क्या होती है, एक फैरड या फैरड होता है। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं। आइए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यदि किसी चालक को 2 माइक्रोकूलॉम आवेश देने पर चालक के विभव में वृद्धि 20 वोल्ट होती है तो चालक की धारता ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई कंडक्टर है, चालक है, जिसमें हमारे पास क्या है, 2 माइक्रोकूलम आवेश है और उसे अगर जैसे ही हम 20 आवेश देते हैं, इतना आवेश, तो उसमें क्या होता है, विभव में इतनी वृद्धि होती है। हमें बताना है उस चालक की धारता कितनी होगी। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें ये देखना है, न्यूमेरिकल्स में आपको बेसिकली ये देखना है कि उसमें गिवन क्या है, हमारे पास दिया क्या है। हमें जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हमें दिया है 2 माइक्रोकूलम, कूलम आवेश का मात्रक है, तो हमारे पास दिया है सॉल्यूशन इसका Q बराबर 2 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास आवेश दिया है। विभव में वृद्धि 20 वोल्ट होती है, तो हमारे पास V का मान कितना होगा स्टूडेंट, 20 वोल्ट। निकालने क्या है, हमें C का मान निकालना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास C का फार्मूला होता है, हमारे पास C बराबर Q बटे V। इस न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत हमसे क्या निकलवा रहा है, ये C का मान निकलवा रहा है। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास ऐसा होगा जिसमें C का मान होगा, V का मान दिया होगा, Q का मान पूछ लेगा। फिर अगर धारता से, इस टॉपिक से 3 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं, यानी 3 भौतिक राशि हैं इस फार्मूले के अंतर्गत, और इस फार्मूले के अंतर्गत अगर 3 भौतिक राशि हैं तो 3 में से किन्हीं 2 भौतिक राशि के जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं, जो उनके आंकिक मान हैं, प्रश्न में सॉल्व करने के लिए जो उसके मान वो दिए होंगे, 2 में से किसी एक को पूछ लेगा। इन तीनों में से किसी 2 को देकर एक को पूछ लेगा। अगर हमारे पास यहाँ Q का पूछता तो बटे इसके मान थे 1, Q का मान निकालना होता तो हमारे पास V पहुंच जाता है, तुम्हारे पास होता Q बराबर CV। C का मान पूछ रहा है, तुम्हारे पास होगा C बराबर Q बटे V। और V का मान पूछता तो इस C को यहाँ और इस V को हम यहाँ लिखते,
तुम्हारे पास होता V बराबर Q/C। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में तीन फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, इस समय तीन भौतिक राशियां हैं, तीन में से किन्हीं दो के मान देगा, जैसे हमारे पास इस प्रश्न में दो के मान दिए हैं और तीसरा मान पूछ रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, इन तीनों में से किसी दो के मान देगा, एक मान पूछ लेगा, आपको बस इसी फार्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट मान रखिए, पुट कीजिए। क्यू का मान हमारे पास 2 और माइक्रो की जगह 10⁻⁻6, 2 और माइक्रो की जगह 10⁻⁻6। बी का मान हमारे पास है 20 वोल्ट, 2 एकम 2, 2 धाई 20। ये हमारे पास 10⁻1 है, 10⁻1 ऊपर ब्रैकेट किसका होगा, माइनस का होगा। आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻7 प्लस की घात ऊपर किसकी होगी, माइनस की, 6 और 1 7 हो गया हमारे पास। तो सी का मान 10⁻�7 फैराड, ये भी ले सकते हैं। अगर आप ये ना लिखना चाहें तो हमारे पास C बराबर 1/10, क्योंकि 2 एकम 2, 1/10, 10⁻6, 1 को 10 से भाग करेंगे हमारे पास, तुम्हारे पास एक जीरो है, तो रूल्स कहता है कि एक संख्या बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो हमारे पास हो गया 0.1, एक संख्या बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, एक जीरो की वजह से। हमारे पास हो गया 10⁻6, और आपको पता है 10⁻6 की जगह हम क्या ले सकते हैं, माइक्रो। तो हमारे पास हो गया 0.1 माइक्रो फैराड। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। अब आपको जो बेस्ट लगे आप उसको नोट करें, नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट करें।